हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल का नामकरण। आज की क्लास में हम लोग अल्कोहल का नामकरण करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक अल्कोहल से। तो जब भी कोई कार्बन की श्रृंखला होगी, किसी भी कार्बन की श्रृंखला के साथ अगर OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, किसी भी कार्बन की श्रृंखला के साथ अगर OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो वो हमारा कहलाता है अल्कोहल। क्या कहलाता है? अल्कोहल। यानी किसी भी कार्बन की श्रृंखला में अगर हमें OH क्रियात्मक समूह देखने को मिलेगा तो हमें पहचान लेना है कि वो कैसा कार्बनिक यौगिक है? अल्कोहल है। कैसा कार्बनिक यौगिक है? अल्कोहल है। तो अगर हम लोग बात करें अल्कोहल की तो कैसे पहचानेंगे अल्कोहल? तो किसी भी कार्बनिक यौगिक के साथ यदि OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो उसे अल्कोहल कहा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें तो कोई भी कार्बनिक यौगिक के साथ अगर हमारा OH क्रियात्मक समूह जुड़ेगा तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? अल्कोहल। और अल्कोहल जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो अल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है ROH। क्या होता है? ROH। अब हम लोग बात करते हैं इसके सामान्य सूत्र की कि किसी भी अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होगा वो क्या होगा। तो एक छोटा सा अल्कोहल लेते हैं हम लोग C2H5OH। अब देखिए यहाँ पर कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। अगर दो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H 2 × 2 + 2O। तो अगर 2 को n मानेंगे तो यहाँ 2n आ जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n + 2O। यानी अल्कोहल का हमारा जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n + 2O। किसी भी कार्बनिक यौगिक में नंबर ऑफ कार्बन जो रहेगा अगर उससे डबल हाइड्रोजन रहा और उससे 2 ज्यादा और 1 ऑक्सीजन, तो ऐसा सामान्य सूत्र किसका होता है? हमारा अल्कोहल का। पहचानना कैसे है? OH क्रियात्मक समूह। किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्या मिलेगा? OH क्रियात्मक समूह। तो हमें समझ जाना है कि वो किसका कौन सा कार्बनिक यौगिक है? अल्कोहल है। कौन सा है? अल्कोहल है। अब बात करते हैं हम लोग इसके नामकरण की। अल्कोहल का नामकरण। अल्कोहल का नामकरण और नामकरण में हम लोग सबसे पहली पद्धति का इस्तेमाल करेंगे जो कि है IUPAC पद्धति। क्या है हमारी? IUPAC पद्धति। तो अगर हम लोग बात करें तो जब भी हम लोग अल्कोहल का नामकरण करेंगे तो जो संगत कार्बन का नाम है उससे E को हटाकर OL जोड़ते हैं। यानी जब हम लोग अल्कोहल का IUPAC पद्धति में नामकरण करेंगे तो क्या करेंगे? E को हटाएंगे और उसकी जगह पर क्या जोड़ देंगे? OL। क्या जोड़ देंगे? OL। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो इस पद्धति में यौगिकों का डेफिनेशन की बात करें, इस पद्धति में यौगिकों का नामकरण करते समय संगत कार्बन के नाम के साथ E को हटाकर OL को जोड़ा जाता है तथा OH वाले कार्बन को न्यूनतम अंक देकर लंबी श्रृंखला का चयन
किया जाता है। तो बात करें अगर हम लोग, तो जब भी हम लोग अल्कोहल का IUPAC पद्धति में नामकरण करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जब भी हम लोग अल्कोहल का नामकरण IUPAC पद्धति में करेंगे, तो इस पद्धति में जब हम लोग अल्कोहल का नामकरण करेंगे तो कार्बन का जो नाम है, जो कार्बन का नाम है उसके नाम से ई को हटाएंगे, उसके नाम से क्या हटाएंगे, ई को हटाएंगे, और ई को हटाकर उसकी जगह पर क्या जोड़ेंगे, OL, क्या जोड़ेंगे, OL, और कार्बन को हमें न्यूनतम अंक देना है, कार्बन को हमें क्या देना है, न्यूनतम अंक, और इसी प्रकार हमें लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे छोटा अल्कोहल है एक कार्बन का अल्कोहल CH3OH। जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो एक कार्बन है और एक कार्बन का नाम होता है मीथ, और उसके साथ जुड़ेंगे हम लोग ANE। तो एक कार्बन के एल्केन का नाम क्या हो गया, मीथेन। अब मीथेन से ई को हटाना है और वहां पर हमें क्या जोड़ देना है, OL। तो नाम क्या हो गया हमारा, मीथेनॉल। क्या नाम हो गया हमारा, मीथेनॉल। तो चलिए एक बार डेफिनेशन को आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। चलिए तो बात करते हैं अब हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल्स की, जिसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अल्कोहल का जो नामकरण है वो IUPAC पद्धति में करेंगे। चलिए हम लोगों ने एक कार्बन के अल्कोहल को देखा था, अब हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट CH3CH2OH। सबसे पहले हम लोगों को कार्बन को काउंट करना है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के भी हम लोग यूज करते हैं ईथ, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE। तो नाम तो हो गया हमारा इथेन। अब इथेन के में से ई को हटाएंगे और OL जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा नाम, इथेनॉल। बात करें अगर एल्केन की, किसकी, एल्केन की, तो एक कार्बन के एल्केन का नाम मीथेन, 2 कार्बन के एल्केन का नाम इथेन, 3 कार्बन के एल्केन का नाम प्रोपेन, 4 कार्बन के एल्केन का नाम ब्यूटेन, 5 कार्बन के एल्केन का नाम पेंटेन, इसी प्रकार 6 कार्बन के एल्केन का नाम हेक्सेन, 7 कार्बन के एल्केन का नाम हेप्टेन, 8 कार्बन के एल्केन का नाम ऑक्टेन। इसी प्रकार हम लोग अब नामकरण करने वाले हैं अल्कोहल का। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास 2 कार्बन था, 2 कार्बन तक हमें ये नहीं बताना है कि OH जो है वो कितने नंबर कार्बन पर जुटा है, क्योंकि वो 1 नंबर पर ही हमेशा रहेगा। लेकिन 3 कार्बन से हमें काउंटिंग शुरू कर देना है और ये भी बताना है कि OH जो हमारा है वो कितने नंबर कार्बन के साथ है। तो चलिए एग्जांपल को देखते हैं। CH3 CH2 CH2OH, और इसी से हमारा सिमिलर है CH3 CHOH CH3। तो अगर हम लोग बात करें तो ऊपर वाला को काउंट करेंगे तो किधर से काउंट करेंगे, जिधर से हमारा OH वाला कार्बन नजदीक मिलेगा। तो इधर से काउंट करने जाएंगे तो 1 2 3 पर मिलेगा, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन हो गया प्रोपेन। अब प्रोपेन से ई को हटा देना है, तो प्रोपेन में 1 नंबर पर कौन है, OL। तो नाम क्या हो गया, प्रोपेन 1 पे ऑल। क्या नाम हो गया हमारा, प्रोपेन 1 पे ऑल। नेक्स्ट अगर बात करें तो इधर बाएं साइड से गिने या दाएं साइड से गिने, एक ही बात है। 1 2 3, कितने नंबर पर OH मिला, 2 नंबर कार्बन पर। तो 3 कार्बन है तो नाम हो जाएगा प्रोपेन, जिसमें से ई को हटाएंगे, प्रोपेन। अब प्रोपेन में OL कहां पर है, 2 नंबर पर है, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 पे ऑल। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। CH3 CH2 CH2 CH2OH। सबसे पहले कार्बन को काउंट करना है, तो 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए हमारे पास, 4। तो 4 कार्बन का नाम हो गया ब्यूटेन। ई को नहीं लिखना है, ब्यूटेन में 1 नंबर पर क्या है, OL। तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 1 पे ऑल। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन CH3 CH
OHCH2CH3। बात करते हैं हम लोग, अगर हम लोग इधर से काउंटिंग करेंगे तो हमें नजदीक नहीं मिलेगा, तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में 2 पर क्या है हमारा OL, तो नाम क्या हो गया ब्यूटेन 2 पे ऑल। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। CH3 CH2 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 OH। कितना कार्बन है हमारा, गिनते हैं हम लोग, किधर से गिनेंगे जिधर से OH नजदीक मिलेगा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंटेन। अब पेंटेन में 1 नंबर पर क्या है हमारा OL, तो नाम क्या हो गया पेंटेन 1 पे ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो अब हम लोग जब काउंटिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड से हमें काउंटिंग करना है, लेफ्ट साइड से हमें 2 नंबर पे मिल रहा है और राइट साइड से 4 नंबर पे मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंटेन। अब पेंटेन में 2 नंबर पर क्या जुड़ा है OL, तो नाम क्या हो गया हमारा पेंटेन 2 पे ऑल। इसी प्रकार अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो CH3 CH2 CH OH CH2 CH3 गिनते हैं हम लोग 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है तो पेंटेन। अब पेंटेन में 3 पर क्या है OL, 3 नंबर पर क्या है OH जुड़ा हुआ है तो 3 नंबर पर क्या हो जाएगा OL, तो नाम क्या हो गया पेंटेन 3 पे ऑल। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि OH को न्यूनतम अंक देकर किस प्रकार लंबी श्रृंखला का चयन करते हुए हम लोग कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हैं, यानी अल्कोहल का नामकरण करते हैं। अब जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उसमें प्रतिस्थापी होंगे और प्रतिस्थापी को हमें साथ साथ लेकर चलना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH। तो सबसे पहले काउंटिंग किधर से करना है जिधर से OH वाला कार्बन नजदीक मिलेगा। 1 2 3 4, 4 कार्बन ब्यूटेन और ब्यूटेन में 1 नंबर पर OL है तो नाम हो गया ब्यूटेन 1 पे ऑल। क्या नाम हो गया ब्यूटेन 1 पे ऑल। अब हमारा 3 नंबर पर एक प्रतिस्थापी है और 1 कार्बन के प्रतिस्थापी को बोलते हैं मिथाइल, 2 कार्बन के प्रतिस्थापी को बोलते हैं इथाइल। तो 3 पर हमारा कौन है मिथाइल, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 पर मिथाइल। प्रतिस्थापी का नाम हमेशा मूल शब्द के पहले, हम लोगों ने जब नियम पढ़ा था उस समय पढ़ा था कि मूल शब्द के पहले हमें प्रतिस्थापी का नामकरण करना है, क्योंकि प्रतिस्थापी पूर्व लग्न होते हैं, वो मूल शब्द के पहले आते हैं। क्लियर? अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। चलिए जो हमारे प्लेलिस्ट में उसमें सीरीज वाइज वीडियोस डाला गया है, उसमें 01 02 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके दिया गया है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो प्रतिस्थापी है, अगर प्रतिस्थापी की संख्या में इंक्रीजमेंट हो, अगर बढ़ाया जाए तो कैसे नामकरण करेंगे। CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 OH। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन को गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यानी पेंटेन। अब पेंटेन में 1 नंबर पर क्या है OL, तो पेंटेन 1 पर ऑल हो गया। अब 2 नंबर पर भी मिथाइल है, 3 नंबर पर भी मिथाइल है, तो जब भी सेम प्रतिस्थापी रहेगा 2 के बदले यूज करेंगे डाई और 3 के बदले यूज करेंगे ट्राई और 4 के बदले यूज करेंगे टेट्रा। तो हमारे पास कितने मिथाइल हैं 2 मिथाइल, तो 2 बार मिथाइल ना लिखकर हम लोग 1 बार मिथाइल लिखेंगे और उसके आगे क्या लगाएंगे डाई। तो अगर हम नामकरण देखें तो 2 पर और 3 पर, 2 पर और 3 पर 2 मिथाइल है तो हम लोग लिखेंगे डाई मिथाइल। तो नाम क्या हो गया हमारा 2 3 डाई
5 कार्बन था पेंटेन, पेंटेन में 1 नंबर पर क्या था OL, CH3 CH CH3 CH C2H5 CH2OH। अब अगर हम लोग इसका नामकरण करें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में 1 नंबर पर OL हो गया। अब 2 पर इथाइल है, 3 पर मिथाइल है, तो इथाइल और मिथाइल में पहले नाम उसका लिखेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। E और M में पहले कौन आता है E, तो E कितने नंबर पर है 2 नंबर पर, तो हम लोग लिखेंगे 2 पर है हमारा इथाइल और 3 पर हमारा है मिथाइल। तो 2 पर इथाइल, 3 पर मिथाइल, ब्यूटेन 1 पे ऑल। एक और क्वेश्चन हम लोग इसी प्रकार देखेंगे, CH3 CH2 CH C2H5 CH CH3 CH2OH। तो अगर हम लोग इसको गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटेन। अब पेंटेन में 1 नंबर पर क्या है OL। अब 2 नंबर पर मिथाइल है, 3 नंबर पर इथाइल है, पहले किसको लिखना है जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, तो 3 पर हमारा हो जाएगा इथाइल और 2 पर हो जाएगा हमारा मिथाइल। तो नाम हो गया 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन 1 पे ऑल। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल का नामकरण IUPAC पद्धति में किस प्रकार किया जाता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग अल्कोहल का नामकरण साधारण पद्धति में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।